नमस्ते छात्रों, आज हम निबंध लेखन के बारे में जानकारी सीखेंगे। निबंध कैसे लिखा जाता है, निबंध किस प्रकार लिखा जाता है। बहुत सारे विद्यार्थियों को यह प्रश्न होता है कि निबंध किस तरह शुरुआत करें, किस तरह उसका अंत करें और कैसे लिखें। उन्हें सूझता ही नहीं है। तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि निबंध लिखते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। पहले हम निबंध के कुछ प्रकार देखते हैं। विचारात्मक निबंध, भावात्मक निबंध, वर्णनात्मक निबंध, विवरणात्मक निबंध और आत्मपरक निबंध। देखिए, हम उसके निबंध के कुछ अंक जो आप निबंध लिखते समय आपको ये अंक ध्यान में रखने हैं। जैसे कि पहले शीर्षक यानी कि टाइटल, उसके बाद प्रस्तावना यानी कि जो आपको विषय दिया जाता है उस विषय से संबंधित आपको प्रस्तावना लिखनी है। उसके बाद विषय विस्तार, उस विषय के बारे में विस्तारित जानकारी और उपसंहार यानी कि अंत किस तरह करना है उस परिच्छेद में लिखना है। इस तरह आपको इस अंग के अनुसार आपको परिच्छेद बनाने हैं और निबंध तैयार करना है। देखिए, अच्छा निबंध लिखने के लिए निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी आवश्यक है। कौन सी बातें? देखिए, पहले निबंध की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। विचारों की पुनरावृत्ति से बचना चाहिए। पुनरावृत्ति यानी कि बार बार वही शब्द या वही वाक्य दोहराने नहीं चाहिए। लिखने के बाद उसे पढ़िए, उसमें आवश्यक सुधार कीजिए। आप जब निबंध लिखते हो तो फिर से पढ़िए और उसमें जो भी गलतियां हैं उसमें सुधार कीजिए। भाषा संबंधी त्रुटियां दूर कीजिए। जो भी भाषा संबंधी आपकी गलतियां हैं वह दूर कीजिए। वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए। वर्तनी यानी कि जो भी शब्द लिखते हैं उसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए। विराम चिन्हों का उचित प्रयोग किया जाना चाहिए। अब विराम चिन्हों का यानी कि जब वाक्य समाप्त होता है तो पूर्ण विराम आवश्यक है। जब आप एक ही जाति के शब्द लिखते हो एक के बाद एक तो आपको अल्प विराम की ज़रूरत है। जब आप कोई प्रश्न उसमें उठाते हो तो प्रश्न चिन्ह की ज़रूरत है। तो इस तरह अलग अलग विराम चिन्हों की जहाँ पे आवश्यकता है वहाँ पे उचित प्रयोग करना आवश्यक है। देखिए, अब निबंध के कई प्रकार हो सकते हैं, लेकिन अकादमिक दृष्टि से देखें तो निबंध निम्न भागों में बांटा जा सकता है। जैसे कि वर्णनात्मक निबंध, इस प्रकार के निबंधों में किसी स्थान, त्योहार, प्राकृतिक दृश्य, पर्यटन स्थल, यात्रा, मेला, घटना आदि का वर्णन किया जाता है। विवरणात्मक निबंध में इस प्रकार के निबंधों में किसी विशेष घटना, संस्मरण, काल्पनिक घटनाओं का वर्णन किया जाता है। भावात्मक निबंध में ऐसे निबंधों में मन में उपजने वाले यानी निर्माण होने वाले भावों का भावपूर्ण वर्णन किया जाता है। जैसे कि द्वेष, आलोचना, मित्रता, क्रोध, प्रेम आदि। विचारात्मक निबंध, इस प्रकार के निबंधों में विचारों और तर्कों की प्रधानता रहती है। जैसे कि साहित्य, समाज, धर्म, दर्शन आदि विषयों का वर्णन लिखने वाला अपने दृष्टिकोण से करता है। तो ये ऐसे निबंध में मुहावरे, लोकोक्ति या कोई प्रसिद्ध पंक्ति का कथन लेकर निबंध की रचना की जाती है। जैसे कि कर भला सो हो भला, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, दया धर्म का मूल है आदि। अलग अलग ऐसे आप लोकोक्तियाँ, मुहावरे, कहावतें उसमें प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखिए, कैसे करें निबंध लिखने की तैयारी। ये आपको
थोड़े से शब्दों में दिया है। आगे के स्लाइड में मैं आपको हर एक पॉइंट के बारे में बताती हूँ कि चरण में क्या होना चाहिए, कि पहले परिच्छेद में और दूसरा चरण, तीसरे में क्या होना चाहिए, ये सारी बातें मैं आगे बताती हूँ। पहले देखिए शॉर्ट में, पहला चरण, सबसे पहले जिस विषय को आपने पसंद किया है उस पर अपने विचारों को दिमाग में लाए, उस पर खूब सोचें, अपने दोस्तों से उस विषय पर चर्चा करें। दूसरा चरण, सारी जानकारी एकत्र हो जाए तब उसे क्रमवार प्रस्तुत करना जरूरी है। सबसे अहम शुरुआत कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। आपकी जो शुरुआत है बहुत अच्छी होनी चाहिए। पहला चरण, सबसे पहले जिस विषय को आपने पसंद किया है उस पर अपने विचारों को दिमाग में लाए। जो भी विषय है आप पहले उस विषय पर सोचें, उस पर खूब सोचें, अपने दोस्तों से उस विषय पर चर्चा करें। अब चर्चा खुले दिमाग से हो, मगर याद रहे कि वह बहस न हो। आप उस विषय पर जितना जानते हैं उस पर एक कागज पर उतार लें। इसका फायदा यह होगा कि दिमाग में एकत्र जानकारी आने से दिमाग में अन्य जानकारी के लिए जगह बनेगी। दूसरा चरण, सारी जानकारी एकत्र हो जाए तब उसे क्रमवार प्रस्तुत करना जरूरी है। जानकारी होने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है जानकारी की आकर्षक प्रस्तुति। किसी बात को कहने का सुंदर अंदाज ही आपको सबसे अलग और ख़ास बनाता है। निबंध का एक स्वरूप, ढांचा या सरल शब्दों में कहे तो खाका तैयार करें, यानी कि एक प्रारूप तैयार करें। सबसे पहले क्या आएगा, उसके बाद और बीच में क्या आएगा और निबंध का अंत कैसा होगा, ये आपको सोचना है। तीसरा चरण, निबंध के लिए विषय को 4 प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहले विषय का परिचय, जिसे भूमिका या प्रस्तावना कहा जाता है। पहले स्लाइड में मैंने आपको निबंध के अंग बताए, उसी तरह पहले प्रस्तावना, उसके बाद विषय विस्तार या विषय का विकास, महत्व, विषय से संबंधित आवश्यक पहलू, आंकड़े, सूचना आदि इसमें शामिल होंगे। उसके पक्ष और विपक्ष में विचार, निबंध के केंद्र में कोई वस्तु है तो उपयोगिता, लाभ, हानि, फायदे, नुकसान आदि लिखे जा सकते हैं। और अंत में क्या होता है, उपसंहार। तो इस तरह निबंध के कुछ हमने प्रकार देखे, निबंध के अंग देखे कि किस प्रकार हमें परिच्छेद तैयार करना है और निबंध लिखने हैं। तो मैंने कुछ उदाहरण आपको दिए हैं। कुछ परीक्षाओं में क्या होता है कि निबंध के कुछ आपको पॉइंट्स आते हैं, कुछ आपको मुद्दे वहाँ पे उल्लेखित किए जाते हैं। देखिए पहला है, मैं आपको उदाहरण के तौर पर कुछ निबंध बताती हूँ। महिला सशक्तिकरण यानी नारी शक्ति पर आपको निबंध लिखना है। देखिए महिला सशक्तिकरण, नारी शक्ति पर निबंध, महिला सशक्तिकरण इस पर निबंध। इसमें कैसे सशक्तिकरण का अर्थ लिखना है, भारत में पहले महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता लिखनी है, महिला सशक्तिकरण के लाभ पर चर्चा करनी है। तो इस तरह आपको परिच्छेद तैयार करने हैं और निबंध पूर्ण करना है। तो इसमें आप क्या क्या लिख सकते हो, जिन जिन महिलाओं ने इस देश के लिए काम किया है, अच्छा काम किया है, अचीवमेंट की है, अलग अलग क्षेत्रों में उनके नाम आपको मालूम होने चाहिए, उनका क्षेत्र मालूम होना चाहिए। और आप और क्या कर सकते हो, इन महिलाओं ने क्या क्या कार्य किए हैं, अच्छे कार्य किए हैं, ये भी लिखना उचित है। उन पर आप कविता लिख सकते हो, सुविचार लिख सकते हो या कुछ और लिख सकते हो, जिससे आपका निबंध और अट्रैक्टिव होगा, अच्छा दिखेगा। अंत आप अच्छे से करो,
इससे क्या होगा, अंत जो है आप कविता से करोगे, आप शुरुआत एक आध सुविचार से करोगे तो आपका निबंध बहुत ही अच्छा दिखेगा। देखिए आगे प्रदूषण पर निबंध, आपको प्रदूषण पर निबंध लिखना है तो आपको सोचना है दिमाग में कि प्रदूषण इसका मतलब क्या है, प्रदूषण का अर्थ क्या है और उसके प्रदूषण के कारण क्या है, प्रदूषण के प्रकार कौन कौन से हैं, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। और जो भी आपको दिमाग में याद आता है एक कच्चे कागज़ पर आपको वो लिखने हैं और फिर बाद में निबंध के अंग के अनुसार आपको वो प्रस्तुत करने हैं। देखिए यहाँ पे भूमि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, ये प्रदूषण के प्रकार है। तो आपको पहले प्रदूषण का मतलब लिखना है, प्रदूषण के बारे में लिखना है कि प्रदूषण का क्या है, किसे कहते हैं प्रदूषण। उसके बाद प्रदूषण कौन कौन से प्रदूषण के प्रकार है और वह किस प्रकार होते हैं वो आपको लिखने हैं। आगे देखिए भ्रष्टाचार यानी कि करप्शन। तो भ्रष्टाचार यह निबंध आने पर आपको पहले सोचना है कि भ्रष्टाचार का अर्थ क्या है। भ्रष्टाचार, भारत में बढ़ता भ्रष्टाचार किस तरह है, भारत में हुए सबसे बड़े भ्रष्टाचार के घोटाले आपको मालूम चाहिए। भ्रष्टाचार के कारण ये भी लिखना बहुत ज़रूरी है, भ्रष्टाचार के दुष्प्रभाव यानी कि दुष्परिणाम क्या हुए हैं। उसके बाद भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, भ्रष्टाचार के खिलाफ बना अधिनियम, भ्रष्टाचार को रोकने के उपाय क्या क्या किए जा सकते हैं और अंत में उपसंहार यानी कि अंत आपको अंतिम परिच्छेद तैयार करना है। तो इस तरह आपको निबंध के अंग के अनुसार आपको निबंध तैयार करना है। इससे आपका निबंध बहुत बहुत ही अच्छा दिखाई देगा। इसलिए तो आप निबंध इस तरह लिखोगे तो आपका निबंध तैयार करने में आसानी होगी। तो इस तरह निबंध तैयार कर सकते हो। मैंने आपको होमवर्क के लिए यानी कि गृह कार्य के लिए एक निबंध दिया है। कौन सा है, आत्मनिर्भर भारत। इस पर आपको निबंध लिखना है। आजकल हम न्यूज़ चैनल पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, अलग अलग बातें हम सुन रहे हैं। तो आत्मनिर्भर भारत, इस पर आपको निबंध अपनी कॉपी में लिखना है। तो क्या लिख सकते हो आप, आत्मनिर्भर की प्रस्तावना, उसका अर्थ, आत्मनिर्भर इसका मतलब क्या है कि आत्मनिर्भर इसमें क्या क्या आ सकता है, ये सारी बातें आपको लिखनी है। आप इस पे कविता तैयार कर सकते हो, आप इस पे एक आध शायरी तैयार कर सकते हो, सुविचार तैयार कर सकते हो और आपके निबंध को और भी अट्रैक्टिव बना सकते हो। तो इस तरह आज हमने निबंध के अंग सीखे कि निबंध किस प्रकार लिखा जाता है, निबंध के प्रकार कौन कौन से हैं, यह आज हमने देखे। तो इस तरह आपको ये सारे निबंध तैयार करने हैं। धन्यवाद।